हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में आप लोगों को कराने वाली हूँ उत्तराखंड पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा यानी कि प्रीलिम्स का जो एग्ज़ाम हुआ था 3 अप्रैल 2022 को। उसमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं 150 उनको यहाँ पर करेंगे। चलिएगा स्टार्ट करते हैं। सामान्य अध्ययन का आप लोगों का है फर्स्ट पेपर में। केदारनाथ वन्यजीव अभयारण्य को किस जंतु के संरक्षण हेतु स्थापित किया गया था? तो केदारनाथ वन्यजीव अभयारण्य जो हमारा है इसे किस जंतु के संरक्षण हेतु स्थापित किया गया था? हिमालयी कस्तूरी मृग। और लास्ट में 150 में से आप लोगों का स्कोर कितना रहा ज़रूर बताइएगा। हिमालयी कस्तूरी मृग हो जाएगा। इनमें से कौन सा उत्तराखंड का राजकीय वृक्ष है? साल, ब्रह्मकमल, बुरांस या फिर सागौन। तो गाइस यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा बुरांस। उत्तराखंड में मैती आंदोलन के जनक कौन है? उत्तराखंड में मैती आंदोलन के जनक कौन है? उत्तराखंड में मैती आंदोलन का जनक माना जाता है कल्याण सिंह रावत को। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड के किस स्थान पर भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने एक डॉपलर वेदर रडार को क्या किया है? स्टेबलाइज किया है, स्थापित किया है। चक्राता, देहरादून, मुक्तेश्वर या फिर चमोली। आंसर हो जाएगा मुक्तेश्वर। ऑप्शन सी आप लोगों का यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1929 में महात्मा गांधी ने किस स्थान पर अनाशक्ति योग के अनुवाद का कार्य पूर्ण किया? कोशानी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। भारतीय संघ में विलय के समय टिहरी राज्य का राजा कौन था? जब भारतीय संघ में विलय के समय जो टिहरी राज्य था इसका राजा कौन था? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी मानवेंद्र शाह। टिहरी रियासत के पहले नरेश कौन थे? यानी कि जो आपकी टिहरी रियासत थी इस टिहरी रियासत के पहले नरेश यानी कि राजा कौन थे? करेक्ट आंसर होगा सुदर्शन शाह। कालू मेहरा संबंधित है। कालू मेहरा किससे संबंधित है? कुली बेगार आंदोलन से, 1857 के विद्रोह से, चिपको आंदोलन या फिर डोला पालकी आंदोलन। आंसर हो जाएगा 1857 के विद्रोह से। नेक्स्ट है, निम्नलिखित मध्यकालीन ग्रंथों में से कौन उत्तराखंड के इतिहास का स्रोत नहीं है? निम्नलिखित मध्यकालीन ग्रंथों में से कौन उत्तराखंड के इतिहास का स्रोत नहीं है? क्वेश्चन नंबर 9 में ध्यान रखिएगा, बाबर नामा। उत्तराखंड के कितने जनपद अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से जुड़े हैं? उत्तराखंड के कितने जनपद हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से जुड़े हुए हैं? ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा सी 5, जिसमें आपका उत्तरकाशी, चमोली और देन उसके बाद 3 आते हैं कुमाऊं की, चंपावत, बागेश्वर, चंपावत, पिथौरागढ़ और कौन सा आ जाएगा आप लोगों का? बताइए जल्दी से, नेक्स्ट कौन सा आएगा? तो यहाँ पर आप लोगों का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा 5 में से आपका पहला है उत्तरकाशी, फिर है चमोली, फिर कौन सा आएगा जरा जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। फटाफट कमेंट कीजिए आप लोग। आपको ध्यान रखना है, अगर नॉर्थ में जाकर देखते हैं तो उत्तरकाशी और चमोली आता है। अगर हम इधर देखते हैं आपका ईस्ट साइड में तो नेपाल, देखें उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़, ये आपका किससे लगाते हैं? चाइना से लगाते हैं। फिर अगेन पिथौरागढ़ जो है चाइना के साथ साथ नेपाल के साथ, और साथ में आपका कौन सा आ जाता है? चंपावत, और नीचे आता है यूएस नगर, उधम सिंह नगर। तो ये तीनों लगाते हैं नेपाल के साथ सीमा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पर है, क्वेश्चन नंबर आपका 11 है। फटाफट से आंसर दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 11 का। ध्यान दीजिएगा कि भारत की 2000 अच्छा, क्वेश्चन नंबर 9 हो गया था। निम्नलिखित मध्यकालीन ग्रंथों में से कौन उत्तराखंड के इतिहास का स्रोत नहीं है? इसमें आपका करेक्ट आंसर था बाबरनामा। भारत की 2011 की जनगणना अनुसार उत्तराखंड राज्य के किन जनपदों में 2001 और 11 के दौरान नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई है? करेक्ट आंसर हो जाएगा पौड़ी, गढ़वाल एंड अल्मोड़ा में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, गोविंद राष्ट्रीय पार्क निम्नलिखित में जो गोविंद आपका राष्ट्रीय पार्क है वो सम्मिलित है, तो कौन से क्षेत्र में आता है आपका गोविंद? जल्दी से बताइए। इस क्वेश्चन में आप लोगों का सही आंसर हो जाएगा डी, टोंस नदी का उद्गम क्षेत्र। क्या हो जाएगा? टोंस नदी का उद्गम क्षेत्र। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान सिडकुल से संबंधित नहीं है? तो वो कौन सा स्थान है जो सिडकुल से रिलेटेड नहीं है? क्वेश्चन नंबर 13,
रुड़की उत्तराखंड राज्य निम्न में से किस तिथि को अस्तित्व में आया था? 9 नवंबर 2000। औपनिवेशिक कुमाऊं गढ़वाल की निम्नांकित में से किस कमिश्नर ने राजस्व पुलिस प्रणाली का आरंभ किया था? जॉर्ज विलियम ट्रेल, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का होगा 60। निम्न में से उत्तराखंड का वह कौन सा मुख्यमंत्री था जिसने विधानसभा में गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की घोषणा की थी? सो करेक्ट आंसर होगा त्रिवेंद्र सिंह रावत। उत्तराखंड से कितने लोकसभा सांसद निर्वाचित होते हैं? लोकसभा सांसद की हम बात कर रहे हैं, 5 सांसद यहाँ से क्या होते हैं? निर्वाचित। नेक्स्ट, उत्तराखंड में वैट किस वर्ष से प्रारंभ किया गया था? वैल्यू एडेड टैक्स को किस वर्ष से उत्तराखंड में लागू किया गया था? 2005। उत्तराखंड के कितने पर्वतीय जिलों में वर्ष 2020 और 21 में चाय विकास कार्यक्रम संचालित किया गया है? 9 स्टेट्स, ऑप्शन हो जाएगा बी, क्वेश्चन नंबर 19 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड में से किस प्रकार के बैंकों की संख्या वर्ष 2020-21 में न्यूनतम थी? सो करेक्ट आंसर हो जाएगा 20 का बी, जिला सहकारी बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, उत्तरांचल नाम परिवर्तन अधिनियम निम्नांकित में से किस वर्ष में अस्तित्व में आया है? 2006। निम्नांकित में से कौन सा प्रतिष्ठान उत्तराखंड में स्थित नहीं है? वो कौन सा प्रतिष्ठान है जो उत्तराखंड में स्थित नहीं है? क्वेश्चन नंबर 22। HAL यहाँ पर आ जाएगा, HAL, ऑप्शन सी। 22 का ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सामान्य अध्ययन से, अभी तक उत्तराखंड पढ़ रहे थे। अन्नपूर्णा पर्वत पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन सी थी? अन्नपूर्णा पर्वत पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? ऑप्शन सी, प्रियंका मोहिते। स्वर्गीय लता मंगेशकर को भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न किस वर्ष प्रदान किया गया? 2001। अब एक चीज़ याद रखना आगामी एग्जाम के लिए, क्योंकि चर्चा में है यूनिफॉर्म सिविल कोड, आपका अनुच्छेद यहाँ पे पूछ सकता है। 1244 में है और DPSP में है, जिसमें राज्य के लिए होता है ये निर्देश। मिताली एक्सप्रेस एक नई यात्री रेल जिसका हाल ही में उद्घाटन किया गया था, ढाका को किस भारतीय शहर के साथ जोड़ती है? आंसर हो जाएगा न्यू जलपाईगुड़ी। द वर्ल्ड बीनीथ हिज फीट निम्न में से किसकी जीवनी है? द वर्ल्ड बीनीथ हिज फीट निम्न में से किसकी जीवनी है? पुलेला गोपीचंद, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय डॉक्यूमेंट्री को ऑस्कर 2022 के लिए नामांकित किया गया है? राइटिंग विद फायर, ऑप्शन डी। किस भारतीय राज्य ने जनवरी 2022 में छात्र स्टार्टअप और नवाचार नीति SSIP 2.0 शुरू की है? आंसर हो जाएगा सी, गुजरात, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 28। 28 का आंसर सी होगा। 29, भारत में वन अनुसंधान संस्थान की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? भारत में वन अनुसंधान संस्थान की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? 1906, ऑप्शन बी। 29 का, निम्नलिखित समाचार पत्रों में से किसने प्रतिष्ठित लोक सेवा श्रेणी में पुलित्जर पुरस्कार 2022 जीता है? दानिश सिद्दीकी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 30 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? खिलाड़ी का नाम और टोक्यो ओलंपिक 2020 में विजित पदक की हम बात कर रहे हैं। सो बजरंग पुनिया रजत पदक आपका गलत है। PV सिंधु पदक कांस्य है। नीरज चोपड़ा स्वर्ण है। मीराबाई चानू रजत है। भारत में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की स्थापना किस स्थान पर की जा रही है? सो ये मेरठ में किया जा रहा है। दिसंबर 2020 में गृह मंत्रालय ने सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम 1958 के अंतर्गत निम्न में से किस राज्य को 6 महीने के लिए अशांत क्षेत्र घोषित किया गया था? तो किससे किया गया था यहाँ पे? नागालैंड। निम्न में से भारत के किस रेलवे स्टेशन को हाल ही में निजी क्षेत्र की सहभागिता के साथ एयरपोर्ट की तरह आधुनिक सुविधाओं वाला बनाया गया है? रानी कमलापति स्टेशन, भोपाल। 34 का ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, जंगली हाथियों को रेलवे ट्रैक से दूर रखने के लिए पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे द्वारा अपनाई गई अनूठी रणनीति का नाम बताइए। प्लान बी। क्या है? प्लान बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, विश्व रैपिड शतरंज 2021 किसने जीता है? विश्व रैपिड शतरंज 2021 किसने जीता है? 36 एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा नौदिरबेक अब्दू सत्तो रोम ने। सो आपका 36 का है। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व ओजोन दिवस की अगर बात करते हैं 16 सितंबर। निम्नलिखित में से किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ चलचित्र ड्रामा के लिए गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2022 जीता है? सो 38 का द पावर ऑफ द डॉग। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है सुमेलित करने के लिए। डांसेस यहाँ पे है, क्लासिकल डांस भरतनाट्यम कहाँ का है? भरतनाट्यम तमिलनाडु का है। कथक उत्तर प्रदेश की हम बात, कथक कहाँ का है? उत्तर प्रदेश आप लोगों का हो जाएगा। और कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश। मोहिनीअट्टम केरला का है और कथकली भी यहीं का है, इसलिए आंसर हो जाएगा आप लोगों का सी। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, विश्व की शीर्ष सूचना प्रौद्योगिकी आईटी कंपनियों के संदर्भ में सूची 1 को क्या करना है? सूची 2 से आपने मैच करना है, मिलान करना है। नीचे दिए गए कोड यहाँ से उत्तर विकल्प आपने सही करना। सो ये आपका जब एग्जाम हुआ था 22 में, तब ये क्वेश्चन आप लोगों का था 40 का आंसर। तो यहाँ पर देखिएगा, अगर बात करते हैं गूगल, तो गूगल के थे सुंदर पिचाई। माइक्रोसॉफ्ट की बात करते हैं सत्या नडेला। ट्विटर की बात करते हैं यहाँ पे एलन मस्क हो जाएंगे। एडोब के हो जाएंगे शांतनु नारायण। सो 40 का आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नवंबर 2021 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने एशिया के सबसे बड़े हवाई अड्डे का क्या किया है? शिलान्यास। तो ये शिलान्यास कहाँ पर किया गया है? नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जेवर। प्रसिद्ध गंगा सागर मेला निम्न में से किस भारतीय राज्य में आयोजित किया जाता है? वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल। निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश महिला शासक रुद्रमा देवी से संबंधित है? महिला शासक रुद्रमा देवी से संबंधित है कौन सा राजवंश? सो 43 का काकतीय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लीलावती का लेखक भास्कर द्वितीय था कौन? लीलावती का लेखक भास्कर द्वितीय कौन था? ऑप्शन बी गणितज्ञ। वह धार्मिक पुस्तक जिसमें कृषि कर्म की 8 विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन मिलता है। सो 45 का बी हो जाएगा मिलिंद पन्हो। 45 का बी। शक क्षत्रप काल में सोने चांदी के सिक्कों का जो अनुपात रेशियो होता था वो क्या था? शक क्षत्रप काल में सोने चांदी के सिक्कों का अनुपात क्या था? सो 46 का सी यहाँ पर करेक्ट होगा 1:35। गधैया क्या था? गधैया आपसे पूछा गया है। सो ध्यान दीजिएगा, गधैया की अगर बात करते हैं तो एक सिक्का था। उदय जिरल किस वंश से संबंधित है? उदय जिरल, उदय जिरल किस वंश से संबंधित है? 48। चेर वंश आपका करेक्ट आंसर होगा 48 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 49। निम्नलिखित में से किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था? निम्नलिखित में से किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था? कृष्ण प्रथम। मौर्य काल में प्रणयम था। मौर्य काल में प्रणयम कौन था? एक आपातकालीन कर होता था प्रणयम, किसमें? मौर्य काल में। ऋग्वेद के सर्वाधिक मंत्र किस वैदिक देवता को समर्पित हैं? इंद्र को समर्पित है। निम्नलिखित में से किस राष्ट्रकूट शासक ने प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय को हराया था? गोविंद तृतीय। 52 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हजार दिनारी नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन बी मलिक काफूर को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन इल्तुतमिश का प्रतिद्वंदी नहीं था? नहीं था तो नासिरुद्दीन कुबाचा भी था, ताजुद्दीन यल्दोज भी था, अली मर्दान भी था, लेकिन मलिक अल्तुनिया नहीं था। मलिक अल्तुनिया। निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम जैन परिषद का आयोजन हुआ था? तो किस स्थान पर प्रथम जैन परिषद का आयोजन किया गया है? ऑप्शन ए पाटलिपुत्र। निम्नलिखित में से किस नाटक की रचना हर्षवर्धन के द्वारा की गई थी? निम्नलिखित में से किस नाटक की रचना हर्षवर्धन के द्वारा की गई थी? प्रियदर्शिका। निम्नलिखित में से कैबिनेट मिशन का सदस्य कौन नहीं था? सो कैबिनेट मिशन का सदस्य कौन नहीं था? जॉन साइमन नहीं था, पैथिक लॉरेंस था,
सर स्टेफोर्ड क्रिप्स था और एबी अलेक्जेंडर था। भारत में वित्तीय विकेंद्रीकरण किसने प्रारंभ किया था? भारत में वित्तीय विकेंद्रीकरण को किसने स्टार्ट किया था, प्रारंभ किया था? लॉर्ड मेयो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा 58 का डी। नेक्स्ट है, गंगाराम तथा खीमदेव नामक दो भाई किस आंदोलन में जो है शहीद हुए थे? सो इस क्वेश्चन में आपका जो भारत छोड़ो आंदोलन है ना, उसमें हुए थे। आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहन राय की प्रसिद्ध कृति गिफ्ट टू मोनोथेइस्ट किस भाषा में लिखी गई है? तो ये किस भाषा में लिखी गई है? क्वेश्चन नंबर 60। करेक्ट आंसर है फारसी। क्या हो जाएगा? फारसी। विजयनगर काल में दक्षिण भारत की किस नृत्य परंपरा का पहली बार विकास हुआ है? 61 का बी होगा यक्षगान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने खजाइन उल फतूह नामक पुस्तक की रचना की थी? खजाइन उल फतूह नामक पुस्तक की रचना किसने की है? अमीर खुसरो। नेक्स्ट क्वेश्चन 63, निम्नलिखित में से कौन नूरजहां जुंटा का सदस्य नहीं था? महाबत खान। निम्नांकित में से कौन सी जलधारा उत्तरी अटलांटिक महासागर में प्रवाहित नहीं होती है? वो कौन सी जलधारा है जो उत्तरी अटलांटिक महासागर में प्रवाहित नहीं होती है? बेंगुएला ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व का द्वीप की बात हो रही है, जिसमें आपका ग्रीनलैंड सबसे बड़ा है और दूसरा सबसे बड़ा पूछा गया है। आंसर हो जाएगा सी, न्यूगिनी। क्या हो जाएगा? 65 का सी, न्यूगिनी। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? आंसर होगा बी। निम्नांकित में से कौन सी विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी नहीं है? नदी है, लंबी नदी है। सो आंसर होगा अमेजन, ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा? बी। निम्नांकित में से कौन कायांतरित चट्टान का उदाहरण नहीं है? निम्नांकित में से कौन कायांतरित चट्टान का उदाहरण नहीं है? डोलोमाइट। कौन सा पठार अरावली एवं विंध्य श्रेणियों के मध्य स्थित है? कौन सा पठार अरावली एवं विंध्य श्रेणियों के मध्य स्थित है? ऑप्शन ए मालवा हो जाएगा 69 का ए। विश्व में किस देश को चीनी का कटोरा कहा जाता है? क्यूबा आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 71, निम्नलिखित में से कौन सी नदी सतलज नदी की सहायक नदी नहीं है? रावी। ये जाकर के डायरेक्ट किसकी है? जल्दी से बताइए। ब्यास, बांसपास पीती है, रावी। जल्दी बताइए किसके, कमेंट करके। चेनाब की। निम्नांकित कथन इनडायरेक्टली अगर बात, अप्रत्यक्ष रूप से ये किसकी है? इंडस यानी कि सिंधु नदी की, लेकिन ये उससे पहले किसमें मिलती है? आपका चेनाब में जाके। निम्नांकित कथन किसने कहा वनस्पति जलवायु का सही मापदंड है? कोपेन, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से कौन सी परत सममंडल में सम्मिलित नहीं है, यानी कि समताप मंडल? सो क्वेश्चन नंबर 73 का ए आयन मंडल। निम्नांकित में से कौन सा देश अफ्रीका महाद्वीप में अवस्थित नहीं है? गुयाना। संसार में सबसे लंबी धरातलीय पर्वत श्रृंखला कौन सी है? संसार में सबसे लंबी धरातलीय पर्वत श्रृंखला कौन सी है? एंडीज पर्वत श्रृंखला, 75 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जहां पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं वहां कौन सी पहाड़ियां स्थित हैं? जहां पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन होता है, यहाँ पे ये आपका पश्चिमी घाट है, पूर्वी घाट है, और जब इन दोनों का मिलन होता है तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नीलगिरी की पहाड़ियाँ। HVJ प्राकृतिक गैस पाइपलाइन निम्नलिखित में से कौन सा गैस पंपिंग स्टेशन नहीं रखती है? गुना। नेक्स्ट क्वेश्चन 77 का डी। निम्नांकित में से कौन सा राज्य 2011 में सबसे अधिक लिंगानुपात रखता है? तमिलनाडु। निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप लक्षद्वीप समूह का अंग नहीं है? 79 का ए तिलनचोंग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80 है, कोपेन ने भारत के विशाल मैदान की जलवायु के लिए निम्नलिखित में से कौन से शब्दों का प्रयोग किया था? CWZ। खैर किस प्रकार के वन में पाया जाने वाला वृक्ष है?
उपोष्ण कटिबंधीय वनों का कोडरमा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? कोडरमा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? अभ्रक आपका सही आंसर होगा। भारत का पिट्सबर्ग कौन सा है? भारत का पिट्सबर्ग किसे कहा जाता है? जमशेदपुर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माता टीला डैम किस नदी पर स्थित है? माता टीला बेतवा। कांग्रेस द्वारा भारत की पूर्ण स्वतंत्रता के लक्ष्य की घोषणा किस अधिवेशन में की गई? लाहौर अधिवेशन 1929। 85 का ऑप्शन ए। भारत की संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान जनगण मन का हिंदी प्रारूप कब अपनाया गया था? 24 जनवरी 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन भारत के मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे? न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र। नवसृजित केंद्र शासित प्रदेश जेएनके का पहला उपराज्यपाल निम्न में से कौन था? गिरीश चंद्र मुर्मू, जो कि वर्तमान में कैग हैं हमारे इंडिया के। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हमारे दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और वर्तमान में जो है वो है मिस्टर अनिल चौहान, लेकिन लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान, लेकिन चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ तीनों सेनाओं की सेवाओं के विषय में किसके सैन्य सलाहकार हैं? अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89। भारत के रक्षा मंत्री के किसके होंगे? भारत के रक्षा मंत्री के। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई? 1919 में। संपत्ति का अधिकार निम्न में से कौन सी श्रेणी में सम्मिलित है? कानूनी अधिकार, विधिक अधिकार। निम्न में से कौन क्षेत्रीय परिषद की अध्यक्षता करता है? कौन करता है क्षेत्रीय परिषद की अध्यक्षता? भारत के गृह मंत्री करते हैं 92 का भी। यदि किसी पंचायत को भंग किया जाता है तो उसके चुनाव कितने माह के भीतर हो जाने चाहिए? 6 माह के भीतर हो जाने चाहिए, 93 का सी। भारतीय संविधान की निम्न में से किस अनुसूची में दल बदल विरोधी अधिनियम के प्रावधान मौजूद हैं? 10वीं अनुसूची। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95 है, लोक लेखा समिति के लोक सभा से कितने सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं? 15। राज्य विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष। भारत द्वारा पहले प्रयोग नो फर्स्ट यूज की प्रमुख नाभिकीय नीति अपनाते समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। निम्नलिखित तिथियों में से किस दिन भारत में लोक सेवा दिवस सिविल सर्विस डे मनाया जाता है? 21 अप्रैल आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 99, केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? 2005। भारत में सार्क यानी कि दक्षिण शिखर सम्मेलन सर्वप्रथम किस वर्ष आयोजित किया गया था? 1986 आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। राज्यों के नाम और राज्यसभा सीटें यहाँ पर हैं। सो ध्यान दीजिएगा, झारखंड की बात करते हैं तो यहाँ पे 6 सीटें हैं। उत्तराखंड की बात करते हैं तो यहाँ पे 3 सीटें हैं राज्यसभा की, लोकसभा की 5 है। छत्तीसगढ़ की अगर मैं बात करूँ तो छत्तीसगढ़ में 5 सीटें हैं, और पंजाब की अगर मैं बात करूँ तो पंजाब में है आपकी 7 सीटें हैं। कितनी है? पंजाब में 7 सीटें हैं। तो ऐसे आपका सही आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा संवैधानिक संशोधन भारत में पिछड़ी जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग के गठन से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन जो है संवैधानिक संशोधन भारत में पिछड़ी जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग के गठन से संबंधित है? 102वां संवैधानिक संशोधन आपका सही आंसर होगा, 102 का ऑप्शन सी। टोबिन टैक्स लगाया जाता है, जो टोबिन टैक्स है ना, ये किस पर लगता है? टोबिन टैक्स का ध्यान रखना है विदेशी विनिमय लेन देन पे, 103 का सी। भारत में कृषि उत्पादों के बाजार को विनियमित करता है कौन? राज्यों द्वारा अधिनियमित कृषि उत्पाद विपणन समिति अधिनियम, ऑप्शंस बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन राष्ट्रीय विकास परिषद के संबंध में सही नहीं है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यह एक वैधानिक निकाय है। किस वर्ष लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या न्यूनतम थी? वो कौन सा वर्ष है जब लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या सबसे कम थी?
सो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी 1977। निम्न में से किसे संसद की कार्यवाहियों में भाग लेने का अधिकार प्राप्त है? भारत के महान्यायवादी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, विषुवत रेखा निम्न में से किस देश से नहीं गुजरती है? इक्वेटर, भूमध्य रेखा निम्न में से किस देश से नहीं गुजरती है? तब आपका आंसर हो जाएगा मैक्सिको। निम्नांकित कथनों में से कौन सा कथन सही है? निम्नांकित कथनों में से कौन सा कथन आप लोगों से पूछा गया है कि सही है? 109 मुद्रास्फीति उधार लेने वालों को लाभ पहुंचाती है, ऑप्शन बी, ये आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1991 के आर्थिक सुधार के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था में निम्न में से क्या परिवर्तन हुआ? आंसर हो जाएगा, देखिए अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आपका एक तो एफडीआई का अंतः प्रवाह बढ़ गया और दूसरा विदेशी विनिमय कोष में वृद्धि हुई। तो ये दोनों के दोनों क्या हैं? आपके सही हैं, इसलिए आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वेट इक्विटी शेयर स्वीट इक्विटी शेयर्स निम्नलिखित में से किससे आवंटित किए जाते हैं? कंपनी के कर्मचारियों को। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की शुरुआत किस या किन वस्तु या वस्तुओं के उत्पादन को बढ़ावा देने या बढ़ाने के लिए की गई थी? गेहूं, दालें और चावल सभी के लिए था, इसलिए आंसर हो जाएगा डी। भारत में किस प्रकार की कर प्रणाली पाई जाती है? भारत में किस प्रकार की कर प्रणाली पाई जाती है? प्रतिगामी। निम्न में से कौन सी योजना रोलिंग प्लान कही जाती है? तो वो कौन सी योजना है जिसे रोलिंग प्लान कहा जाता है? अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, छठी आपकी जो योजना थी इसे बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन सही है? फटाफट आंसर दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 15 का। और इस क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, एनएनपी इक्वल टू जीएनपी माइनस घिसावट व्यय। सो क्वेश्चन नंबर 116 आप लोगों के सामने है। 11वीं पंचवर्षीय योजना में प्रतिपादित समावेशी विकास में निम्नलिखित में क्या शामिल नहीं था? सो यहाँ पर गरीबी को घटाना भी था, लैंगिक असमानता को कम करना भी था, रोजगार के अवसरों का विस्तार भी था, लेकिन पूंजी बाजार को मजबूत बनाना ये नहीं था। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे गलत है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ के बारे में क्या सही है? बताइए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बारे में क्या सही है? यह सिर्फ सदस्य देशों को कर्ज देता है, ये आपका सही है। एक मुद्रा के मूल्य में वृद्धि दूसरी की तुलना में क्या? मुद्रा की मूल्य वृद्धि। 118 का सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, यूएनडीपी की किस मानव विकास रिपोर्ट में लिंग असमानता सूचकांक की शुरुआत हुई? HDR 2010, ऑप्शन आपका डी। यूएनडीपी की मानव रिपोर्ट 2022 में भारत का मानव विकास सूचकांक रैंक क्या है? 132। निम्न में से किस वर्ष में एमएसएमई का अद्यतन वर्गीकरण किया गया था? 2020 होगा। निम्नलिखित में से कौन सी गिल्ड एज्ड सिक्योरिटी कहलाती है? गिल्ड एज्ड सिक्योरिटी कहलाती है कौन? सरकारी प्रतिभूतियां। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, बहुपक्षीय विनियोग गारंटी अभिकरण मीगा संबंधित है, किससे संबंधित है बहुपक्षीय विनियोग गारंटी अभिकरण? सो क्वेश्चन नंबर 123, ऑप्शन ए विश्व बैंक समूह से। वस्तु एवं सेवा कर के द्वारा निम्नलिखित में से किस कर को समाप्त किया गया है? 124 का ऑप्शन सी हो जाएगा, मूल्य संवर्धित कर को। निम्नलिखित में से किसे नोबेल शांति पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया था? सो फटाफट आंसर दीजिएगा। नोबेल अवार्ड्स मैं आपको पहले करा चुकी हूँ। 125 का ए मारिया रेसा व देमेत्री मुरातोवा को। 2021 का पूछा गया था, 2022 के आपको करा चुके हैं। 125 का ऑप्शन है, निम्नलिखित में से कौन सा विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का उदाहरण है? कौन जो है विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का उदाहरण है? विदेशों में फार्मा कंपनी द्वारा निर्गत ब्रांड अथवा स्टॉक का क्रय, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, विश्व व्यापार संगठन की निम्नलिखित सभी कारणों से कभी कभी आलोचना की जाती है सिवाय इसके, किसी एक को छोड़कर के बाकी सभी में आलोचना होती है, वो कौन सा है? तो वो है आपका यह बहुराष्ट्रीय निगमों की कठपुतली है। 127 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
यदि प्राथमिक घाटा शून्य है तब उधार की राशि क्या होगी? यदि प्राथमिक घाटा शून्य है तब उधार की राशि क्या होगी? 128 का सी, ब्याज भुगतान के ठीक बराबर। आनुवंशिकीय विज्ञान, जेनेटिक्स का जनक है ना, इसका जो पिता है वो किसे कहा जाता है या किसे माना जाता है? जोहान ग्रेगर मेंडल। रामसर स्थल क्या है? रामसर स्थल क्या है? अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियां। नेक्स्ट है, वर्ष 2021 का रसायन शास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? बेंजामिन लिस्ट एंड डेविड मैकमिलन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2022 में 27वें संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन COP27 का आयोजन कहाँ हुआ है? सो ऑप्शन सी होगा मिस्र में हुआ है, इजिप्ट में। 132 का ऑप्शन सी। अंतर्राष्ट्रीय संस्था WWF प्रकृति हेतु विश्व व्यापक कोष है, इसका प्रतीक चिन्ह क्या है? 133। महाकाय पांडा। वर्तमान में भारत गणराज्य का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? आप सभी को पता है हमारे भारत का जो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार होता है वो होता है भारत रत्न, और भारत रत्न के बाद आते हैं पद्म पुरस्कार, और पद्मों में आपका दूसरे नंबर पर अगर मैं बात करूं सर्वोच्च में, इंडिया के पहला भारत रत्न, दूसरा है पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण, फिर आपका आपका पद्मश्री। सुदूर संवेदन तकनीक में निम्न में से किसका प्रयोग होता है? चुंबकीय विद्युत चुंबकीय तरंगों का होता है, ऑप्शन सी। झूम क्या है? तो ये आप सभी को पता होगा, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में मोस्टली इस प्रकार की खेती होती है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। कृषि खेती की एक पद्धति जिस पदार्थ में बड़ी संख्या में मुफ्त इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और कम प्रतिरोध दर्शाता है उसे क्या कहा जाता है? चालक उसे कहा जाता है। पशुओं के कृत्रिम गर्भाधान में प्रयुक्त शुक्राणु को जो है किसमें संग्रहित किया जाता है? तरल नाइट्रोजन। निम्न में से किस रासायनिक ग्रुप से सेल्यूलोज संबंधित है? शर्करा यहाँ पर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, आनुवांशिकी अभियांत्रिकीय प्रयोगों में अत्यंत उपयोगी दो जीवाणु कौन से हैं? एसिरिकिया कोलाई एंड एग्रोबैक्टीरियम। दो जैविकीय समुदायों के मध्य का संक्रमण क्षेत्र क्या कहलाता है? इकोटॉन। यदि कोई एक इनपुट हाई या वन तथा आउटपुट हाई या वन है तो गेट यहाँ पे क्या होगा? सो ध्यान रखिएगा, ओ आर गेट, ऑप्शन 142 का। नेक्स्ट है, दिए गए लॉजिक सर्किट का आउटपुट सी क्या है? तो आउटपुट सी अगर आप देखेंगे तो इसका आउटपुट सी होगा 1। 143 का क्या हो जाएगा यहाँ पे? बी। OSI रेफरेंस मॉडल की किस लेयर का IP एड्रेस का प्रयोग होता है? नेटवर्क लेयर। निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर सिस्टम में प्राथमिक मेमोरी होती है? रैम हो जाएगा यहाँ पे। चलिए फटाफट एक काम कीजिएगा, रैम की फुल फॉर्म कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट है आप लोगों का, CPU में कंट्रोल यूनिट का कार्य निम्न में से कौन सा है? लॉजिकल कार्य करना यहाँ पर होता है। 146 का सी। प्रकाश की गति अधिकतम होती है कब? प्रकाश की गति अधिकतम कब होती है? निर्वात में। निम्नलिखित में से किस जंतु को भूमि का कृषक जोतने वाला कहा जाता है? केंचुआ। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? स्कर्वी जो रोग होता है ना वो किस विटामिन की कमी के कारण होता है? सो 149 का सी हो जाएगा, विटामिन सी की कमी से होता है। एंड टुडेज लास्ट क्वेश्चन, वायु संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण, वायु संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम कब बना था? ये बना था वर्ष 1981 में। ऑप्शन सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। तो ये थे आपके प्रीलिम्स के एग्जाम में सामान्य अध्ययन के पूछे गए 150 क्वेश्चन। अब आप लोग ज़रूर बताइएगा 150 में से आप लोगों का स्कोर कितना है, और इस सीरीज़ को कंटिन्यू करना चाहिए नहीं, ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।